हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आर.एन. सिंह आप लोगों को बहुत सारी जानकारी लेकर के आया हूँ। आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी आज हम लोग विज्ञान विषय से संबंधित पढ़ेंगे। IUPAC पद्धति में यौगिकों का नामकरण। रसायन विज्ञान में यौगिकों का नामकरण करना होता है, जिसमें दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति और दूसरा जो है IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिए गए यौगिक का संरचना सूत्र बनाते हैं और फिर उस संरचना सूत्र में सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। पहला काम करेंगे सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। उसके बाद कार्बन संख्याओं का क्रमांकन करेंगे, उनका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के भी तरीके होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि क्रियात्मक समूह से शीर्ष की दूरी को देखते हैं, यानी जिस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह लगा होता है उस क्रियात्मक समूह से शीर्ष की दूरी देखते हैं। जिस शीर्ष की दूरी नज़दीक होती है उस ओर से क्रमांकन करते हैं, उस ओर से जो है नंबरिंग करते हैं। यदि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से लगा हुआ है वहाँ से दोनों ओर के शीर्षों की दूरी समान होती है तो सदैव दाहिने ओर से क्रमांकन की क्रिया करते हैं, नंबरिंग की क्रिया करते हैं। उसके बाद एक ही क्रियात्मक समूह यदि दो बार आता है तो उसके लिए जो है डाई शब्द का प्रयोग, 3 बार आता है तो ट्राई शब्द का प्रयोग, 4 बार आता है तो टेट्रा शब्द का प्रयोग, ऐसे क्रमशः जो है करते जाते हैं। लेकिन उसके पहले मूल शब्द को हम लोग जान लेते हैं। मूल शब्द क्या होता है? तो श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द बनाए जाते हैं। यदि श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या एक होती है तो उसके लिए मूल शब्द मेथ होता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसके लिए मूल शब्द एथ बनता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो उसके लिए मूल शब्द प्रोप बनता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 होगी श्रृंखला में तो मूल शब्द ब्यूट बनता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है तो मूल शब्द पेंट बनता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है तो मूल शब्द हेक्स बनता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 7 होती है तो मूल शब्द हेप्ट बनता है।
यदि कार्बन परमाणु की संख्या 8 होती है तो मूल शब्द ऑक्ट बनता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 9 होती है तो मूल शब्द नोन बनता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 10 होती है तो इसके लिए मूल शब्द डेक बनता है। ऐसे क्रमशः 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए ड्वाडेक, 13 के लिए ट्रायोडेक, क्रमशः ऐसे बनते चला जाता है। मूल शब्द हम बनाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है मूल शब्द हम बनाएंगे श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब यदि प्यारे बच्चों ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे और इसके आगे हम चलते हैं। एल्केन के लिए हम देखें, एल्केन का IUPAC, एल्केन का IUPAC नाम लिखें, हम नामकरण करें। तो एल्केन में कार्बन के परमाणु सदैव एक बंध से जुड़े होते हैं। जैसे CH4 हो गया तो इस C कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है जो एक बंध से जुड़ा हुआ है। एकल बंध है ये, एक बंध कहते हैं इसको। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है केवल। मूल शब्द क्या होगा? मेथ होगा। इसका मूल शब्द क्या होगा? मेथ होगा। अब एल्केन के लिए मूल शब्द प्लस एन बनाया जाता है। इसमें कार्बन परमाणु संख्या 1 है, इसलिए मूल शब्द मेथ प्लस एन इज इक्वल टू, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। समझ में आ रहा होगा? जब कार्बन परमाणु एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनकी चारों संयोजकताएं एक बंध द्वारा जुड़ी होती है तो एल्केन होता है। अब यदि दूसरे यौगिक को हम लेते हैं C2H6, इसका संरचना हम बना सकते हैं। C के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन की चारों संयुक्ताएं हम देख रहे हैं कि एक बंध से जुड़े हैं। जितने भी कार्बन परमाणु हैं एक बंध से जुड़े हुए हैं। एल्केन ग्रुप का है ये। अब इसमें हम देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। श्रृंखला एक ही है, ये श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? तो 2 है। 2 के लिए अभी बताया गया था कि एथ शब्द का प्रयोग करते हैं। मूल शब्द जो है एथ बनता है और चूँकि सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें एन शब्द जोड़ेंगे। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेन। इसका नाम एथेन है। C2H6 एथेन हो गया। ऐसे ये केवल हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हुए इसका नामकरण कर रहे हैं। यदि एक लंबी श्रृंखला के रूप में हम ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, इसका संरचना सूत्र के रूप में यदि हम लिखें, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 डॉट
CH3 नहीं CH2 डॉट CH2 डॉट CH3। सिंगल बॉन्ड से भी दिखाया जा सकता है, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक बंध है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसको और हम तोड़ करके विस्तारित करके लिखें तो इस C से यानी पहले वाले C से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। इसके बाद से सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, इसके बाद से H2 है यानी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दूसरे वाले से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। फिर इसके बाद से C है, इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। फिर इसके बाद से C है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ये कुल मिला करके जो है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसका अणुसूत्र यदि लिखें हम तो C4H10 होगा। इसी का ये रूप है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, IUPAC पद्धति में इसका नाम लिखना है, तब क्या होगा, मूल शब्द इसका क्या होगा, 4 कार्बन परमाणु हैं, इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु हैं। 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, ब्यूट प्लस एन नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन, नाम इसका ब्यूटेन। तो ऐसे जो है हम लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद से उनका क्रमांकन करते हैं। क्रमांकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से क्रियात्मक समूह, इसमें दूसरा कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। जब कोई क्रियात्मक समूह इसे इस श्रृंखला में लगा हुआ रहेगा तब वहाँ से हम जो है देखते हैं कि किस ओर का शीर्ष नज़दीक है उस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन परमाणु से, तो उधर से नंबरिंग कर देते हैं। यदि क्रियात्मक समूह से शीर्ष की दूरी समान होती है तो सदैव दाहिने ओर से नंबरिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग दाहिने ओर से किया गया है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखें। CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए लंबी श्रृंखला का चुनाव हम करेंगे तो श्रृंखला में ऐसे चलें 1 2 3 4 कार्बन परमाणु 4 मिला इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला को देखें 1 2 3 4, इस श्रृंखला में भी 4 मिल रहा है। और ऐसे भी हम चल सकते हैं 1 2 3 मिल रहा है, कार्बन परमाणु की संख्या 3 मिल रहा है। तो सबसे अधिक जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होता है उसी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है, चाहे जैसे भी मुड़ करके चलना पड़े या श्रृंखला प्राप्त करना पड़े, जिधर को भी मुड़ करके जो है हमें चलना पड़े, हम उधर से चल करके और सबसे अधिक कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 ये सीधी वाला कर लेते हैं 4, यदि इसमें 5 हो जाता तो इसको हम चुन लेते हैं, लेकिन इसमें भी जो है 4 है और इस सीधे वाले में भी 4 है तो सीधे वाले को ही चुन लेते हैं। अब चुन लिया गया, नंबरिंग करना है तो क्रियात्मक समूह, अब ये क्रियात्मक समूह के रूप में हो जाएगा, पार्श्व हो गया, ये पार्श्व श्रृंखला कहेंगे इसको। तो पार्श्व श्रृंखला से या जो क्रियात्मक समूह के रूप में है, ये पार्श्व श्रृंखला जो है क्रियात्मक समूह के रूप में हो गया है। यहाँ से शीर्ष को देखें तो इधर नज़दीक है, एक ही कार्बन पड़ रहा है, इधर जो है 1 2 कार्बन पड़ रहा है, तो ये दूरी ज़्यादा है इसकी अपेक्षा। तो जिधर कम दूरी होती है उधर से नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे 1, क्रमांकन करेंगे 1 2 3 4। अब ध्यान देना है ये कि ये क्रियात्मक समूह है, इसको अनुलग्न के रूप में जोड़ेंगे। अनुलग्न मीन्स होता है पहले, यानी मूल शब्द से पहले अनुलग्न, और मूल शब्द के बाद जो शब्द जोड़े जाते हैं उनको अनुलग्न कहते हैं, और मूल शब्द के पहले जो जोड़े जाते हैं उसको
पूर्व लग्न कहते हैं। तो पूर्व लग्न के रूप में जो है ये जोड़ा जाएगा। यह इसके लिए शब्द होगा, पूर्व लग्न शब्द होगा मेथिल, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित होने के बाद जो शेष बचता है उसको एल्किल मूलक कहते हैं। चूँकि मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला है, हट गया है, CH4 से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो गया है, तो CH3 बचा है, इसलिए इसका नाम जो है मेथिल होगा। जिस कार्बन परमाणु से ये लगा रहेगा उसकी संख्या को भी हम दर्शाते हैं। संख्या को दर्शाते हुए, अरेबिक संख्या को दर्शाते हुए नामकरण किया जाता है। तो इसमें CH3 लगा हुआ है, इसको मेथिल बोलेंगे। मूल शब्द इसका ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए ब्यूटेन होगा। मूल शब्द क्या होगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए इसमें एन शब्द जोड़ेंगे। इसके पहले पूर्व लग्न जोड़ा जाएगा मेथिल। इस मूल शब्द के पहले मेथिल, और इस मेथिल से ठीक पहले उसकी संख्या को लिखेंगे। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो दूसरे से जुड़ा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर हाइफन देंगे, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन है, इसको ब्यूटेन कर देते हैं, ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पर जो है इसका हम नामकरण किया, IUPAC नामकरण होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 कहाँ से आया? दूसरे कार्बन परमाणु से यह क्रियात्मक समूह लगा है, मेथिल समूह लगा है, इसलिए 2 आया। ये मेथिल क्रियात्मक समूह पार्श्व रूप में है, श्रृंखला में नहीं है, इसको श्रृंखला में काउंट नहीं करेंगे, तो इसको मेथिल पूर्व लग्न शब्द जोड़ा जाएगा। और ब्यूट शब्द कहाँ से आया? तो श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल शब्द बनता है, ब्यूट होगा। एन कहाँ से आ गया? तो ये सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हुए हैं इसलिए एन शब्द आ गया। तो ऐसे जो है हम नामकरण कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखें। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें। यहाँ पर भी CH3 यदि जोड़ दिया जाता है और इसको CH2 कर देते हैं और फिर इसके बाद से CH3 कर देते हैं, तब लंबी श्रृंखला का चुनाव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी सबसे अधिक जो है 5 ही मिल रहा है। तो लंबी श्रृंखला का चुनाव इसी को कर लेते हैं। पहला काम हमारा जो होगा वो लंबी श्रृंखला का चुनाव। दूसरा कार्य होगा नंबरिंग करना, क्रमांकन करना। क्रमांकन करने के लिए क्रियात्मक समूहों से शीर्ष की दूरी देखेंगे। इसमें 2 क्रियात्मक समूह के रूप में मेथिल लगा हुआ है, पार्श्व श्रृंखला है ये। यदि यहाँ से हम देखें तो 1 2, इस कार्बन को छोड़ करके इधर 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन है, ठीक है, बराबर दूरी है। इसको यदि लेकर के देखते हैं हम तो इधर 1 2 3 कार्बन, इधर केवल 1 कार्बन है। तो इस क्रियात्मक समूह से यह नज़दीक पड़ेगा। नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये क्रमांकन की क्रिया हो रही है। हमने क्रमांकन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद से मूल शब्द हम लिख लेंगे इसमें 1 2 3 4 5। 5 के लिए मूल शब्द क्या होगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए क्या जोड़ देंगे? एन, पेंटेन हो गया। लेकिन उसके पहले ये जो है पूर्वलग्न के रूप में जोड़े जाएंगे, और पूर्वलग्न के रूप में जो है दोनों मेथिल हैं इसलिए डाई मेथिल। 2 मेथिल होने के लिए डाई, 3 ठो जब एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह रहेंगे तो ट्राई लिखेंगे, 4 ठो रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे, 5 ठो रहेगा तो पेंटा लिखेंगे। चूँकि 2 ठो हैं समान प्रकार के और ये मेथिल ग्रुप है तो डाई मेथिल। लेकिन इसके पहले इनकी संख्या को भी लिखना पड़ेगा, तो दोनों की संख्या को लिखेंगे हम। पहले किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे से। कम संख्या को पहले लिखेंगे, अधिक संख्या को बाद में लिखेंगे।
किससे जुड़ा है? दूसरे से जुड़ा है, तो 2 कामा कर लेंगे। फिर किससे जुड़ा है? 3, उसके बाद से अब नहीं है, हाइफन दे देंगे। 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, इस यौगिक का नाम हो गया 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। ऐसे जो है क्रमशः हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे नामकरण किया जाता है। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पर, इसी पर हम दे देते हैं एक और, यहाँ पर CH3 जुड़ गया। तो नंबरिंग का काम हम करेंगे। सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। देखें हम तो 1 2 3 4, जैसे भी देखें हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से अधिक नहीं मिल पा रहा है। कहीं से भी देखें हम तो श्रृंखला में 5 से अधिक नहीं मिल पा रहा है। अब इनका नंबरिंग हम करेंगे, जिधर से नज़दीक शीर्ष होगा उधर से नंबरिंग किया जाएगा। जिधर से शीर्ष नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग किया जाएगा। शीर्ष की दूरी जो है इधर कम है, नंबरिंग इधर से कर देंगे। 1 2 3 4 5। इनको नंबर नहीं देंगे क्योंकि पार्श्व में है, ये बगल में है। पार्श्व मीन्स बगल होता है, बगल में है ये, इसलिए इनको जो है हम संख्या नहीं देंगे, नंबरिंग उनका नहीं करेंगे। अब श्रृंखला में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उनसे मूल शब्द बनता है। कितने कार्बन परमाणु दिख रहा है? 5 कार्बन परमाणु दिख रहा है। 5 कार्बन परमाणु के लिए मूल शब्द क्या होगा? पेंट। सिंगल बांड से जुड़ा है, एक बंध से सब जुड़े हुए हैं, इसलिए एन शब्द जोड़ देंगे, पेंटेन हो जाएगा। इसके बाद से इसमें क्रियात्मक समूह, समान प्रकार के क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, और समान प्रकार के क्रियात्मक समूह कै ठो लगे हुए हैं? 3 ठो लगे हैं, और तीनों मेथिल हैं, तो ट्राई मेथिल लिखेंगे। ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। लेकिन इसके साथ साथ इनकी संख्या को भी दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कम संख्या, छोटी संख्या को लिखेंगे। 2 है, दूसरे से लगा हुआ है 2, फिर ये किससे लगा है? तीसरे से लगा है, ये ऊपर वाला तीसरे से लगा है, तो 3, फिर एक और लगा है, नीचे वाला किससे लगा है? तीसरे से ही लगा है, तो फिर लिखेंगे 3, और उसके बाद से हाइफन। 2,3,3 ट्राई मेथिल पेंटेन, इस यौगिक का नाम हो गया 2,3,3 ट्राई मेथिल पेंटेन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जो है एल्केन का नामकरण हम करते चले जाते हैं, और कितनी भी लंबी श्रृंखला होगी उसका हम नामकरण आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब केमिस्ट्री की गिनती अर्थात मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, ड्वाडेक, ट्रायोडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, ये सब याद रहेंगे तभी जो है हम कर पाएंगे, नामकरण किया जा सकता है। अब जो है एल्कीन का नामकरण हम करें। एल्कीन, एल्कीन में जो है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में निश्चित तौर पर जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन होगा। क्या होगा वो? एल्कीन। उसी को एल्कीन बोलेंगे। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एक या अधिक डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो एल्कीन कहे जाते हैं। इसके लिए मूल शब्द प्लस इन जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से जो है एल्कीन बन जाता है। एल्क प्लस इन बराबर एल्कीन हो जाता है। इसमें एल्कीन में कम से कम कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है, इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, तभी एल्कीन बन पाएगा। 2 कार्बन परमाणु से कम नहीं हो सकते हैं एल्कीन में। अतः कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड या अधिक डबल बॉन्ड
जब उपस्थित होते हैं तो वही यौगिक एल्कीन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें C डबल बॉन्ड C, इसको संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ लिए जाएंगे, होते भी हैं। इसका सामान्य अणुसूत्र जो होगा वो C2H4 होगा। C 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है, C2H4। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देखेंगे, हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। चूँकि 2 ही इसमें है तो श्रृंखला हमारा यहीं बन रहा है श्रृंखला। अब इस श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं? 2 कार्बन परमाणु है। 2 कार्बन परमाणु से मूल शब्द क्या बनेगा? एथ बनेगा। और उसके बाद से क्या शब्द जोड़ना है? इन शब्द जोड़ना है, तब ये हो जाएगा एथीन। यानी इसका H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इधर डबल बॉन्ड C, फिर इधर सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H का IUPAC नाम एथीन होगा। क्या है ये? एथीन। ठीक इसी प्रकार से C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अब इसको हमें बैलेंस करना है तो 3 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर 1 हाइड्रोजन परमाणु 1 2 3 4 संयुक्ता हो गया, और यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होंगे। इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। अब इसका इन दोनों का, दोनों एक ही चीज़ है, इसका नामकरण यदि हम करें तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, उसके बाद से उनका नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, ये क्रियात्मक समूह हो गया है, तो यहाँ से शीर्ष की दूरी कम है, तो जिधर शीर्ष की दूरी कम होती है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3, दाहिने तरफ से करेंगे, और उसके बाद से जो है इसका नाम लिखेंगे हम। मूल शब्द बनेगा कितना? प्रोप। 3 के लिए प्रोप शब्द होता है। और इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए इन शब्द जोड़ देंगे, इसमें हो जाएगा क्या चीज़? प्रोपीन। संख्या को दिखाना है तो पहले दिखा सकते हैं, बाद में दिखा सकते हैं, लेकिन सन 2004 के संस्तुति के आधार पर जो है पहले मूल शब्द, उसके बाद से संख्या, उसके बाद से इन, यानी प्रोप 1N। इसमें चूँकि 1 नहीं लिखा जाएगा, शीर्ष पर है इसलिए 1 नहीं लिखा जाएगा, प्रोपीन ही लिख दिया जाएगा। सही है, ये प्रोपीन लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जो है एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, इसको आप देख चुके होंगे, अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, और फिर CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H ट्रिपल सिंगल बॉन्ड CH3। लंबी श्रृंखला का चुनाव, इसको यदि हम तोड़ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके बाद से सिंगल बॉन्ड C है, इससे 1 हाइड्रोजन ऊपर या नीचे दिखा सकते हैं, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी दिखा सकते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड है और इससे C जुड़ा है, इस C से जो है 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। तो ये जो है संरचना बन चुका है, और नंबरिंग करेंगे हम। नंबरिंग करने के लिए ये जो है क्रियात्मक समूह के रूप में है। अब इधर से देखें तो इधर 2 कार्बन परमाणु है, इधर भी 2 कार्बन परमाणु हैं, समान दूरी प्राप्त हो रही है, अतः इसके लिए जो है हम दाहिने तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन परमाणु श्रृंखला में है, इसलिए मूल शब्द इसका ब्यूट होगा। ब्यूट, इसका मूल शब्द क्या होगा? ब्यूट होगा।
इसके बाद से किस कार्बन परमाणु से लगा है, जुड़ा हुआ है, तो दूसरे से लगा, इधर से हम चल रहे हैं तो दूसरे से लगा हुआ है ब्यूटेन। इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन, या इसी को लिख सकते हैं ब्यूटेन 2। तीनों ही सही है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये तीनों नाम जो है सही है, लेकिन सन 2004 के संस्कृति के आधार पर जो है ये ब्यूटेन सर्वोत्तम है। तो 2 ब्यूटेन भी इसको लिख सकते हैं या ब्यूटेन 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन सन 2004 के संस्कृति के आधार पर जो है ब्यूटेन जो है सर्वोत्तम है। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोगों ने एल्केन और एल्कीन के बारे में जाना। 2 बार भी हो सकता है ये डबल बॉन्ड जो है, एक ही श्रृंखला में 2 बार भी हो सकता है। जब 2 बार होगा तो डाई इन शब्द से जोड़ा जाएगा, डाई इन शब्द जोड़ा जाएगा उसके लिए। जब 3 ठो क्रियात्मक समूह के रूप में ये डबल बॉन्ड होंगे श्रृंखला में तो ट्राई इन, 3 बार रहेगा तो ट्राई इन होगा, लेकिन उनकी संख्या को भी हम जरूर दिखाएंगे। जिस कार्बन परमाणु से यह डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा उसकी संख्या को निश्चित तौर पर हम दिखाते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है आयन शब्द का प्रयोग करते हैं। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होता है, एल्काइन। एल्काइन के लिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जो है 3 बंध निश्चित तौर पर पाए जाते हैं। इसके लिए नामकरण करने के लिए मूल शब्द प्लस आयन जोड़ा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, C ट्रिपल बॉन्ड C, संतुष्ट करना इसको तो हाइड्रोजन से संतुष्ट हो गया ये। इसका अणुसूत्र हो जाएगा C2H2। अब इसका भी पीछे नाम लिखना है। श्रृंखला में 2 ही कार्बन परमाणु है, 1 2 ही कार्बन परमाणु है। इसकी नंबरिंग करने की आवश्यकता भी नहीं है। नंबरिंग यदि करेंगे तो इधर 1 इधर 2 हो जाएगा, लेकिन नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, चूँकि मूल शब्द बनाना है, मूल शब्द बनाएंगे तो 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु के लिए मूल शब्द एथ होता है। प्लस ट्रिपल, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में 3 बंध हैं, त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आयन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। आयन क्या हो जाएगा, एथाइन। इसका IUPAC नाम एथाइन हो गया। तो ऐसे जो है नामकरण किया जाता है। और एक और एग्जांपल हम देखें, H, या ऐसे कर लेते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, या CH2 कर लीजिए और एक और कर लीजिए CH3। ये एक कार्बनिक यौगिक है और एक श्रृंखला इसका हमें मिल रहा है, ये एक ही श्रृंखला मिल रहा है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या श्रृंखला में 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है श्रृंखला में। नंबरिंग करना है इस क्रियात्मक समूह से। हम देखेंगे इस शीर्ष की दूरी नज़दीक है कि इस शीर्ष की दूरी नज़दीक है, तो ये शीर्ष जो है नज़दीक है, इसलिए नंबरिंग इधर से कर देंगे। 1 2 कार्बन परमाणु को ही नंबर देते हैं, 3 हाइड्रोजन को नहीं, 4 5 अन्य किसी दूसरे तत्व के परमाणु को नंबरिंग नहीं देते हैं। केवल नंबरिंग करेंगे कार्बन परमाणु को, वो भी केवल श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु के लिए नंबरिंग किया जाता है। मूल शब्द क्या होगा, पेंट, पेंट हो गया। किस परमाणु से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा है। क्या जोड़ेंगे अब,
आइन, आइन शब्द जोड़ा जाएगा। पेंट टू आइन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टू पेंटाइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटाइन टू। लेकिन ये सर्वोत्तम है पेंट टू आइन, क्योंकि सन 2004 के संस्तुति के आधार पर मूल शब्द, उसके बाद से अरेबिक संख्या जिससे क्रियात्मक समूह लगा हुआ है या आइन शब्द जुड़ा हुआ है, उसकी संख्या उस आइन शब्द से पहले जोड़ा जाता है। ये अनुलग्न के रूप में जोड़े गए हैं, तो अनुलग्न जो जोड़ा जाता है उसके ठीक पहले जो है संख्या को भी दिखाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो है अभी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण देखा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।